नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मंडे बाजार ऊपर जाने के चांसेस तो पूरे पूरे लग रहे हैं और बाजार तो रेगुलरली ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर नहीं जा रही है तो आपकी हमारी पोर्टफोलियो। बाजार मंडे भी ऊपर जाता है इसलिए दिख रहा है क्योंकि आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट मिल सकता है। नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं और अगर एफआईडीआई के डेटा की बात करी जाए तो इंडेक्स में खरीदारी भी करी है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो। स्पेसिफिकली बताऊं तो निफ्टी फ्यूचर्स को करीब 2000 करोड़ का खरीदा गया है और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में करीब 1000 करोड़ की बाइंग आई है फ्राइडे यानी कल के सेशन में। तो पॉजिटिव फिगर लग रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मंडे को बाजार ओपन है, ये ना सोचें कि दिवाली है और मंडे बाजार बंद है, ना, बाजार ओपन है, खुलेगा, एज यूजुअल ट्रेड होगा जैसे होता है। और मंडे को कोई मुहूर्त ट्रेडिंग भी नहीं है। जैसे हमेशा क्या होता है, दिवाली वाले दिन बाजार बंद होता है और मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, लेकिन इस बार नहीं है। दिवाली दोस्तों 2 दिन हो रही है, 20 और 21 को। तो शेयर बाजार 21 तारीख को दिवाली सेलिब्रेट कर रहा है, जिसमें हम सभी 20 को कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अमावस्या जो है वो 20 को पूरे दिन है और 21 को 2-3 बजे तक है आई थिंक। तो शाम को पूजा होती है तो क्या ही फायदा दिवाली का, है ना। तो बाजार 21 तारीख को मुहूर्त ट्रेडिंग करेगा। दोपहर में 1 घंटे का सेशन है, आई थिंक 2:45 से 3:45 या पौने 2 से 2:45 का ही है। तो इसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल में कल डिस्कशन करूंगा। ये क्लियरिटी देना चाहता था कि मंडे बाजार ओपन है, एज यूजुअल ट्रेड होने वाला है। मुहूर्त ट्रेडिंग ट्यूसडे को है। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, बाजार अच्छा कर सकता है, इंडेक्स अच्छा कर सकता है, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जिन्हें खराब परफॉर्म किया है। 5 स्टॉक्स मैं यहां पे आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा और 6th एक ट्रिगर बनेगा गोल्ड और सिल्वर की गिरावट का। गोल्ड और सिल्वर की गिरावट का इंपैक्ट कुछ स्टॉक्स पे आ सकता है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला नाम है दोस्तों आरबीएल बैंक का। अभी नंबर आए हैं इसके थोड़ी देर पहले ही। नंबर्स मजेदार नहीं लग रहे हैं दोस्तों। हालांकि स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है रिसेंट डेज में, टेक्निकली भी स्ट्रांग है, लेकिन रिजल्ट्स 222 करोड़ से मुनाफा घटकर रह गया है 180 करोड़ का और रेवेन्यू एज इट इज ही है। यहां भी हल्की डिपी है, इनफैक्ट 21 करोड़ कमी आया है और एसेट क्वालिटी खराब होते हुए दिख रही है। हालांकि ग्रॉस लेवल पे तो अच्छी हुई है, लेकिन नेट एनपीए कम खराब हुए हैं। जैसे कि नेट एनपीए 0.45% से बढ़कर 0.57% हो गए हैं, तो ये खराब है बढ़ना। वहीं ग्रॉस एनपीए में सुधार है, अच्छा सुधार है, 2.78% से 2.32%। प्रोविजंस 440 करोड़ से 500 करोड़ हुए हैं, तो ये भी थोड़ा सा बढ़कर आए हैं। तो मेरे हिसाब से ये नंबर्स बाजार को शायद नेगेटिव लगे, बट ये स्टॉक गिरेगा या नहीं गिरेगा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक अलग ही टेरिटरी में चल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में चल रहा है। इसलिए बाकी मेरा मानना है कि स्टॉक में सपोर्ट रखना है आपको। अराउंड 20 ईएमए प्लेस्ड है 284 पे। 284 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक स्ट्रॉन्ग लग रहा है टेक्निकल टर्म्स पे। अगला है दोस्तों यूटीआई एएमसी। आप देख रहे हो म्यूचुअल फंड बिजनेस अच्छा ही कर रहा है बाजार में, चाहे कुछ भी हुआ हो, और एएमसी कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। एचडीएफसी एएमसी ने नंबर्स अच्छे पोस्ट करे, डिविडेंड दिया, बोनस दिया, शेयर भी 3% ऊपर गया, लेकिन अगले दिन गिर गया। यूटीआई एएमसी के तो मेरे को नंबर भी उतने मजेदार नहीं लग रहे हैं, तो हो सकता है ये भी नेगेटिव कर जाए परफॉर्म, बट इसके वैल्यूएशंस बहुत चीप है। फॉर एग्जांपल नंबर्स की बात करें, 200 करोड़ से मुनाफा 170 करोड़ रह गया है और रेवेन्यू 417 करोड़ से 390 करोड़ पे आया है, तो थोड़ा स्लाइटली नेगेटिव लगा मुझे। थर्ड है दोस्तों ओएफएसएस, ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर। नंबर्स की बात करें तो यहां भी मुझे थोड़े वीक नंबर लग रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ज्यादा ही वीक, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा वीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी वीक है। फॉर एग्जांपल मुनाफा 580 करोड़ से 550 करोड़ रह गया है साल दर साल। रेवेन्यू में बढ़त है 1670 करोड़ से 1790 करोड़। मार्जिन 44.84% से घटकर 42.22% पे आए हैं और एबिटा 750 करोड़ से 755 करोड़ सिमिलर ही रह गया है, तो मजा नहीं आया नंबर्स में। नेक्स्ट है दोस्तों तेजस नेटवर्क। इसने तो वर्स्ट परफॉर्मेंस दे दी है मुझे लगता है। लास्ट 3 क्वार्टर से लगातार लॉस, और इस क्वार्टर में सबसे ज्यादा घाटा है। लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी का रेवेन्यू टोटली साफ हो गया, ऐसा लग रहा है कंपनी काम ही नहीं कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा मात्र कंपनी ने 262 करोड़ का रेवेन्यू करा है इस क्वार्टर में और 307 करोड़ का घाटा, यानी रेवेन्यू से ज्यादा घाटा। ये तो ऐसा हो गया कि मैंने
ये प्रोडक्ट बेचा 2 रुपए का, लेकिन मेरी लागत आई है भाई इसको 3 रुपए बनाने में। ये केस हो गया, मतलब मैं बेच भी उतना नहीं पा रहा जितना मैं खर्च कर रहा हूं। समझ लो, घाटा कर दिया। इनफैक्ट ये तो खर्चा तो एक्सपेंस होता है, मैंने घाटा ही कर लिया उतना। तो बहुत ही खराब नंबर बोलूंगा मैं। इंडिया मार्ट इंटरमेश, इसके भी नंबर्स मुझे थोड़े वीक लग रहे हैं, बट इंडिया मार्ट इंटरमेश के लिए मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये ना बहुत डिफरेंट कैटेगरी का स्टॉक है। मतलब कि कुछ भी कर देता है ये, खराब नंबर्स पे ऊपर 10% और अच्छे नंबर्स पे नीचे 10%। तो नंबर्स थोड़े वीक भले ही हैं, लेकिन डिटेल में पढ़ना चाहिए इसको। और मैं ये कहूंगा कि इसके तेजी या मंदी को प्ले ना करें इसके रिजल्ट्स को देखते हुए। नंबर्स की बात करें तो 135 करोड़ से मुनाफा 83.5 करोड़ रह गया है। मार्जिन 38.7% से घटकर 33.17% रह गए हैं, तो वीक लग रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिल्वर और गोल्ड में जो गिरावट हुई है उसका इंपैक्ट कुछ कमोडिटीज पे उसका इंपैक्ट कुछ स्टॉक्स पे आ सकता है, कमोडिटी स्टॉक्स पे। जैसे कि सिल्वर का इंपैक्ट हिंदुस्तान जिंक पे आ सकता है, वेदांता पे आ सकता है, और बाकी कमोडिटीज भी हो सकता है उससे फ्लक्चुएट हो जाए, तो पूरा मेटल क्षेत्र भी फोकस में रह सकता है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।